हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्कशीट 16 है 9th क्लास मैथ्स जो कि सरकार ने 10/8/2020 को इश्यू की है। इसके सवालों को समझेंगे। इसमें है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया गया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, उनको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इन सवालों को हल करेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका केवल एक ही हल होता है, उसको हम कहते हैं अद्वितीय हल। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है अंग्रेजी में, अद्वितीय हल को कहते हैं। अब आता है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ दो चर हो गए, एक x हो गया, दूसरा y हो गया। इसमें a b c, ये a b c हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। इसमें ये जो a और b आ रहा है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते, दोनों जीरो नहीं हो सकते। ये कुछ इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। कई बार एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उनमें ये हमारे काम आती हैं चीज़ें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। अब हमें सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ये हमें दो चर वाला एक समीकरण दे रखा है, x और y लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 यानी 12 दे रखा है। इसके हमें मान लीजिए 3 या 4 या जनरली 4 हल पूछे जा रहे हैं, तो इसके हम किस प्रकार से 4 हल निकालेंगे। पहले हमने लिख लिया 3y, ये 2x को इधर कर दिया तो माइनस का 2x हो गया, यहाँ से 3 को हटाया बटे में 3 आ गया। y इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 3। अब हम x बराबर 0 इसके अंदर रखेंगे, यहाँ x की जगह पर 0 लिख देंगे। 12 माइनस 2 इंटू 0 यानी 2 का 0 से गुणा बटे में 3। 2 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 12 बटे 3। 3 को 12 से भाग करेंगे, 12 में भाग करेंगे 3 से तो 4 आ गया। तो हमारे पास एक हल निकल करके आया 0 और 4, एक हल निकल आया। अब दूसरा निकालते हैं। अगर हम x की जगह पर, ये x है, इसकी जगह पर हम 3 लिख देते हैं तो 3 लिख दिया ये x की जगह पर। y बराबर 12 माइनस 2x बटे 3, तो x की जगह यहाँ 3 लिख दिया। 12 माइनस 3 दूनी 6, 6 घटाएंगे 12 में से तो 6, 6 बटे 3, 3 से भाग किया 2 आ गया। तो एक उत्तर हमारे पास आ गया 3 और 2, ये समीकरण का हल है। अगर मान लीजिए हम x की जगह 6 रख देते हैं, यहाँ 6 रख देंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 घटाया 0, 0 बटे 3, 0 हो गया। x बराबर 6, y बराबर 0, इस समीकरण का हल है। इस ब्रैकेट के अंदर आगे वाली संख्या x होती है, अब पीछे वाली y होती है। अब जो वर्कशीट में दिया हुआ है हमें स्वयं करने के लिए, इन सवालों को स्वयं कर लें और उसके बाद फिर चेक कर लें कि आपके आंसर ठीक हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 हल बताइए। तो हमने ले लिया y, 2x को इधर ले गए तो माइनस का 2x हो जाएगा, इधर की प्लस वाली इक्वल से राइट हैंड साइड में ले गए तो ये माइनस का हो गया 2x। अब x बराबर यहाँ 0 रख दो, इसमें 0 रखेंगे तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 0 हो गया, तो ये रह गया 7। एक हल आ गया 0 और 7, x आगे वाला y पीछे वाला। अब हमने 1 रख दिया यहाँ, तो 2 एकम 2, 5, 7 में से 2 घटाओ 5 आ गया, उत्तर हो गया 1 और 5। 2 रख दो तो यहाँ 2 दूनी 4, 7 में से 4 घटाया 3, 2 और 3 उत्तर आ गया। अब हमने 3 रख दिया तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाया 1, x बराबर 3, y बराबर 1। ये 4 हल आ गए, 1 2 3 4। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण का 0 और 2 हल है या नहीं है। यानी x बराबर 0, y बराबर 2 अगर इस समीकरण में रखते हैं तो ये इधर की साइड वाला बराबर के इधर आता है या नहीं आता है। तो x की जगह हमने रख दिया 0, y की जगह रख दिया 2। 0 माइनस 2 का 2 से गुणा करिए 4,
इधर माइनस आगे लगा हुआ है, इसलिए इधर का -4 है, इधर का +4 है। लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है इधर से, और ये राइट हैंड साइड, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह इसका हल नहीं है। अब 2 और 0 रखते हैं, x की जगह 2, y की जगह 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो इधर की साइड 2 हो गया, इधर 4 हो गया, दोनों बराबर नहीं आए, इसलिए ये इसका हल नहीं है। आगे x की जगह 4 रखा और y की जगह 0 रखा, 0 को 2 से गुणा करिए, 0 हो गया, दोनों ये बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए यह इसका हल है। अब यहाँ पर x की जगह 1 और y की जगह 1 रखेंगे, तो 1 घटा इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 हो गया, माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 1 बचा, और इधर 4, दोनों बराबर नहीं आए, यह इसका हल नहीं है।